हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्ज़ाम पावर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके नए वाला एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके अपने चैनल एग्ज़ाम पावर के ऊपर मैं करवा रहा हूं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आई होप आप उन वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम चैप्टर 9 क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के कंप्लीट वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो न्यू एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अपन अगले क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, फिर हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को अपन कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी ये जो दो बिल्डिंग हैं इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। कि क्या कहा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने एक डायग्राम यहाँ पे बना लो ताकि जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अच्छा बन जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कहा गया है। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका एक डायग्राम बन गया। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये आपका पी हो गया और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसा ही आपको वहाँ पे दिया गया है। ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, ये डीसी जो है वो 8 मीटर है। तो डीसी जो है वो बीए के बराबर है, तो बीए भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया हमें ए बी जो है वो इक्वल है डीसी के, जो कि कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी बी डी, इन ट्रायंगल पी बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल अपन ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में क्या रिलेशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो इन ट्रायंगल पी बी डी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपन ने यहाँ पे लगाया है, जो कि क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मतलब tan 30 डिग्री। ठीक है, tan थीटा लिख दो और थीटा यहाँ पे कितना हो जाता है, थीटा यहाँ पे हो जाता है 30 डिग्री। गॉट इट। तो परपेंडिकुलर दे रखा है पीडी, परपेंडिकुलर दे रखा है पीडी और ये हो गया आपका बीडी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। और tan 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। सॉल्व करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू पी डी √3। बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, पी डी √3 आ गया। ये तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ गया, ये तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, बी डी निकल के आ गया। अब देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर अपन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या निकाला, केवल ये बी डी निकाला है। बी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, पी ए सी, यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, पी ए सी। तो पी ए सी को लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी ए सी। तो ट्रायंगल पी ए सी में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, पी सी, और बेस कितना है, ए सी।
तो पी सी इज इक्वल टू ए सी, पी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू टैन थीटा कितना 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा पी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये तुम्हारा पी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया। मतलब जो पी सी का वैल्यू आएगा, ये जो पी सी का वैल्यू आएगा, ये जो पी सी है इसका जो वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इस ए सी का आएगा। ये इसमें हमने चेक कर लिया है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे देना है और इसको इक्वेशन 2 दे देना है। अब देखो मज़ा आएगा यहाँ पे। क्या मज़ा आएगा, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे बोलेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो कमाल करेंगे। क्या कमाल करेंगे, देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 पी सी इज इक्वल टू पी डी प्लस डी सी। कितना, पी डी प्लस डी सी। पी डी कितना दे रखा है, पी डी तो दे ही नहीं रखा, बट डी सी तो दे रखा है ना भाई, कितना 8 मीटर। कितना दे रखा था, डी सी 8 मीटर दे रखा था। अब देखो पी सी जो है, पी सी जो आपका है वो आपका यहाँ पे पी डी प्लस डी सी हो गया। तो अगर मैं एक काम करूँ, इस पी सी की जगह पे ये जो पी सी था, ये जो पी सी निकल के आया था, पी सी को हमने ए सी के बराबर कर दिया था, पी सी को हमने ए सी के बराबर कर दिया था। तो क्या मैं पी सी की जगह पे, पी सी की जगह पे पी डी रूट 3 लिख सकता हूँ, पी डी रूट 3 लिख सकता हूँ। पी डी रूट 3 क्यों लिख सकता हूँ, वो मैं इसलिए लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे आपका जो ए सी है, यहाँ पे देखिए ये जो ए सी है ये बी डी के बराबर है, ठीक है। और पी सी जो है, ये जो पी सी जो है पूरा का पूरा पी सी, ये आपका ए सी के बराबर है, ठीक है। अब पी सी यदि ए सी के बराबर है और ए सी बी डी के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हो गई। तो इस पी सी की जगह पे ये बी डी का वैल्यू पी डी रूट 3 निकाला ही था अपने, तो इस पी सी की जगह पे पी डी रूट 3 लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या आ जाएगा, पी डी प्लस 8 आ जाएगा, पी डी प्लस 8 आ जाएगा, पी डी प्लस 8 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी डी रूट 3 माइनस पी डी इज इक्वल टू 8। गॉट इट। पी डी को यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो पी डी का वैल्यू कितना आ गया, पी डी का वैल्यू आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस 1। गॉट इट। यानी पी डी का जो वैल्यू निकल के आया है वो कितना आ गया, 4 रूट 3 प्लस 1 आ गया। पी डी का वैल्यू यदि 4 रूट 3 प्लस 1 आया है मेरे बच्चे, तो ध्यान से तुम देखना, हम पी सी को निकाल सकते हैं। पी सी को कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि भाई 4 रूट 3 प्लस 1 जो है वो किसका वैल्यू था, पी डी का। और पी डी में किसको जोड़ें कि पी सी आ जाए, पी डी में डी सी को ऐड करना था। देखो यहाँ पे पी डी में डी सी को ऐड कर देंगे। ये जो पी डी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है पी डी, इसमें यदि ये वाला जोड़ दिया जाए तो क्या तुम्हारा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पी सी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा सुनो, कैसे आएगा सुनो, पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 रूट 3 प्लस 1, 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस का 8। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है, 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 था, क्योंकि यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लिया आपने बाहर, तो रूट 3 प्लस 1 बचा है यहाँ पे, तो ठीक है सर। और 4 दूनी 8 यानी प्लस का 2। सॉल्व किया तो क्या मिला, 4 रूट 3 प्लस 3। ये आपका पी सी आ गया। ये क्या आ गया बेटा, पी सी आ गया। गॉट इट। अब पी सी को हम जानते हैं कि पी सी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, बराबर है किसके, बी डी के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 4 रूट 3 प्लस 3। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। गॉट इट।